शेखर होम की जो कहानी शुरू होती है वो होती है लोनपुर से। लोनपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है। वहां पर दो सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे होते हैं कि वहां पर उन्हें एक लाश मिलता है। इसके बाद कहानी में थोड़ा सा अलग एंगल देखने को मिलता है, जहां पर जयव्रत सोनी नाम का एक इंसान उस घर में रहने के लिए आता है जहां पर शेखर होम रहता है, और वहां के जो ओनर है उसका नाम है मिसेस हेनरी, और उनका एक पड़ोसी है जिसका नाम है पिंटू। पिंटू जयव्रत सोनी को लेकर शेखर होम की तलाश में जाता है बाहर। वो दोनों शेखर होम की तलाश में जिस रिक्शे से जाते हैं, बाद में पता चलता है कि उस रिक्शे को चलाने वाला कोई और नहीं शेखर होम था। और शेखर होम गया था किस लिए? एक बकरी की तलाश में, गांगुली की बकरी की तलाश में गया हुआ होता है शेखर होम। लेकिन शेखर होम पिंटू और जयव्रत सोनी के साथ रिक्शा चलाते हुए जाता है। ये बात पिंटू को और जयव्रत सोनी को पता नहीं चलता। जहां पर शेखर होम और जयव्रत सोनी की मुलाकात होती है, जहां पर जयव्रत सोनी के बारे में बहुत कुछ बातें बता देता है शेखर होम, जिसके बाद जयव्रत सोनी शॉक हो जाता है कि इसे मेरे बारे में इतना सब कैसे पता। इसके बाद कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है और वहां पर एक और मर्डर होता है, और उसके बारे में जानने के लिए एक इंस्पेक्टर जिसका नाम लाहा होता है वो आता है शेखर होम के पास, जहां पर शेखर होम के साथ मिलकर लाहा और जयव्रत सोनी इन्वेस्टिगेट करते हैं इस मर्डर के बारे में। इसी बीच एक और मर्डर हो जाता है और शेखर होम को इस बात का पता चल जाता है कि जो मर्डर किया है, जो मर्डर है वो कौन है, और वो उसे रंगे हाथ पकड़ भी लेता है। और पकड़ने के बाद सारा क्रेडिट लाहा को चला जाता है, क्योंकि शेखर होम को केस चाहिए और लाहा को प्रमोशन, इसलिए सारा क्रेडिट लाहा को जाता है, ना कि शेखर होम को। जिसको देखकर जयव्रत सोनी कहता है कि तुमने सब कुछ किया लेकिन क्रेडिट लाहा को क्यों? तो शेखर होम कहता है कि उसे प्रमोशन चाहिए और मुझे केस। इसके बाद क्या होता है उसको जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये वेब सीरीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कहानी भी बहुत ही बढ़िया है।